आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक तो ये कि 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हो जाएगा, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा। इसके अलावा 2047 तक भारत एक विकसित देश हो जाएगा। इसके पीछे की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो तथ्य हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसपी शर्मा हैं, जो कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बात कही गई कि 5 साल में हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे, तो इसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं? देखिए, अगर हम पीछे 10 साल का हिस्ट्री देखें कि हमने कैसे ग्रो किया है, तो हम 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आए हैं और अभी हम 4.25 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुके हैं। और सरकार ने जिस तरीके से रिफॉर्म्स की हैं, जो पिछले 10 साल में रिफॉर्म्स हुई हैं, वो बहुत ही सराहनीय हैं और जिसकी वजह से हम आगे और तरक्की करने की मनोकामना रखते हैं, जो कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, वो बिल्कुल सही है, सत्य है वो, क्योंकि हम बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप IMF का डेटा देखेंगे तो आने वाले 5-6 साल में जो जहाँ तक का डेटा अवेलेबल है, तो हम एवरेज 6% से भी ज़्यादा ग्रो करेंगे, जो कि जो लीडिंग इकॉनमीज़ हैं, जो टॉप 10 इकॉनमीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है। चाइना से भी ज़्यादा है। चाइना का ग्रोथ रेट, जो एवरेज ग्रोथ रेट है, वो 4.1 रहेगा और हमारा जो ग्रोथ रेट है एवरेज रेट पे 6.1 पे रहेगा। तो जो इकॉनमी है वो एक बहुत तेज़ मोमेंटम में है, जिससे कि आने वाले टाइम में हमारी जो GDP है और तेज़ गति से बढ़ेगी और जो हम 5वें स्थान से उभर के आगे तीसरे स्थान पर आ पाएंगे। और इसके पीछे जो बूस्टर्स हैं, जो हमारी ग्रोथ को आगे स्पीड अप कर रहे हैं, एक तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही रेजिलिएंट है। अगर आप पीछे के 4-5 साल का ग्रोथ रेट देखेंगे तो हम 3% से ज़्यादा पे ग्रो कर रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुआ कि कंसिस्टेंटली हम 3% से ज़्यादा ग्रो करें 4-5 साल के लिए। बीच में अब्रप्शंस होती हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सौभाग्य से हम बहुत तेज़ गति से एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं। और दूसरा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट्स है, वो अभी $50 अरब से ज़्यादा हमारे एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक रेजिलिएंट ग्रोथ सेक्टर बन गया है, जो पूरे इकॉनमी को, जैसे कि कोरोना काल में भी हमें एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत सपोर्ट किया। हम उसके दौरान भी लगभग कोई 30-40 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट कर पाए हर एक साल। तो आने वाले टाइम में और संभावनाएं हैं कि हम ये $50 बिलियन से बढ़ के आगे $100 बिलियन तक जाएंगे अगले 3-4 वर्ष में, जिससे कि और रोज़गार की संभावनाएं बढ़ेंगी और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है और बहुत तेज़ होगी। और मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूं कि जिसमें जिस तरीके से हमारा जो MSME सेक्टर है उसको सपोर्ट मिली है, स्टार्टअप्स हैं और जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि नंबर बताते हैं कि हम 142 नंबर से उभर के 63वें स्थान पे आ गए हैं। भले ही अभी वर्ल्ड बैंक का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग अभी आना बंद हो गया है, लेकिन अगर हम स्टेट्स के ऊपर जाएं तो स्टेट्स के ऊपर जो ब्रैप रैंकिंग्स हैं, उसमें हर एक स्टेट आगे बढ़ने की चेष्टा रखती है। हम हर एक साल देखते हैं कि बहुत अच्छी रिफॉर्म्स स्टेट्स कर रही हैं। पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो भारत अभी कितने नंबर पर है? देखिए, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भारत का भी वो स्थान नहीं है जो हम देखना चाहते हैं, क्योंकि आबादी के हिसाब से अगर हम उसको इतने ज़्यादा उसमें देखेंगे तो हम बहुत पीछे हैं। लेकिन अभी भी हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग कोई 1-2 साल में $250 हो जाएगा GDP पर कैपिटा जो है। और हम तेज़ गति से बढ़ रहे हैं, इसमें भी लगभग कोई 8-9% का हम ग्रोथ हासिल करते हैं हर एक साल में हमारे पर कैपिटा इनकम में। तो आने वाले टाइम में संभावनाएं हैं कि हमारा जो GDP है वो अगले वित्त वर्ष में 2024-25 में 4 ट्रिलियन की हम इकॉनमी हो जाएंगे और उसके अगले साल में हम 2 साल में हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी। ये लगातार आरोप लगता है कि हम जब तीसरी विकसित इकोनॉमी की बात करते हैं, तीसरी इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हमारा ओवरऑल हम तीसरी इकोनॉमी बन सकते हैं, लेकिन हमारे जो गरीब तबके हैं वो
पिछड़े ही रहेंगे, उनकी हालत में कोई ख़ास सुधार नहीं होगा, ये आरोप लगता है। तो क्या इसको इस तरह से देखा जाए कि हम तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे, लेकिन अमीर जो हैं सिर्फ उनके बल पर, बिजनेसमैन के बल पर, आम आदमी के बल पर ऐसा नहीं हो पा रहा है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर अमीर ही आगे बढ़ जाएंगे या उनकी वजह से तीसरी इकॉनमी बनेंगे, वो बिल्कुल गलत है। मैंने अभी आपको बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान भाई हैं और उनका जो ग्रोथ है, जो जिस तरीके से हम एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो शायद हर एक सेक्टर से ज़्यादा का ग्रोथ लेके आ रहा है। और ग्रोथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही है, जो 3% से ज़्यादा 5-6 साल में हमने देखी है, तो उससे जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की मैं बात करता हूँ कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करता है तो उसको हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट में लेते हैं कि एग्रीकल्चर, अगर हम ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर तो हमारा ग्रो नहीं कर रहा, तो खाली हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज सेक्टर ही ग्रो कर रहा है, तो उससे हम कह सकते हैं कि हमारी जो इंक्लूसिविटी है उसमें कहीं ना कहीं संदेह है। लेकिन डेटा अपने सामने है, जो सरकारी आंकड़े हैं, जो देश के नहीं विदेशों के भी आंकड़े हैं, तो उसके अनुसार हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत ही रेजिलिएंट है, जो कि एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। और आने वाले टाइम में, जैसे आपने बात की कि शायद ये क्या लार्ज कंग्लोमरेट की वजह से ही भारत आगे बढ़ेगा, वो बिल्कुल गलत है। हमारा जो देश है वो हर एक नागरिक की वजह से आगे बढ़ रहा है, हर एक नागरिक का इसमें योगदान है। और जो ये ग्रोथ है, जो $4.25 ट्रिलियन का हमारी इकॉनमी है, उसमें हर एक नागरिक का योगदान है। और आने वाले टाइम में जो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं और जो हम 2047 तक एक डेवलप इकॉनमी बनना चाहते हैं, उसमें भी हर एक सिटीजन का ही कंट्रीब्यूशन होगा। वो किसी कुछ लोगों के कुछ सेगमेंट की वजह से उसमें ग्रोथ नहीं आएगी, बल्कि वो हर एक हिंदुस्तानी की वजह से ग्रोथ आएगी, जो हम एक 2047 जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? आम आदमी को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, उससे जिस तरीके से हम कहते हैं कि यूएस अभी एक लार्जेस्ट इकॉनमी है, जो सबसे एक सुपर पावर है और लार्जेस्ट इकॉनमी है, तो इकोनॉमिक साइज जो है वो मैटर करते हैं कि हम हमारी जो पूरे विश्व में जो हमारी शाख है वो कैसी है, हम किस स्थान पे हैं, हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है, हर एक साल हम कितना उत्पादन कर पाते हैं। तो उसके हिसाब से हम तीसरी ऐसी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे कि जो हमारा उत्पादन है वो पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे है। अब जैसे अभी जो डेटा है, जो आईएमएफ का डेटा है, उसके अनुसार अगर हम ग्रोथ रेट देखते हैं, जिसकी हम बात करते हैं कि अभी हम पीछे कोरोना के अगले साल में ही हम लगभग 9.1% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.2% पे ग्रो किए अगले अभी जो पिछला वित्त वर्ष था, और इस साल फिर हम लगभग कोई 6.5-7% के ऊपर ग्रो करेंगे। तो हमारी जो ग्रोथ है उसका लगभग पूरे विश्व के ग्रोथ में 15% का योगदान रहता है। जो हम हर एक साल जीडीपी में ऐड करते हैं, वो हम मान लीजिए पूरे विश्व में 100 रुपये का उत्पादन होता है, तो 15 रुपये जो है भारत की तरफ से आते हैं। तो तीसरी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब आम आदमी समझे? क्या तीसरी अर्थव्यवस्था होने आने के बाद बेरोजगारी दूर हो जाएगी, या कितने प्रतिशत बेरोजगारी दूर हो जाएगी? देखिए, जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स होते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, उसको आप ये नहीं कह सकते कि पहली अर्थव्यवस्था बन के या दूसरी बन के आपका सारा सिस्टम जो बेरोजगारी है दूर हो जाएगी, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। अभी यूएसए है वो पहली अर्थव्यवस्था है, उसमें भी बेरोजगारी है। चीन दूसरी अर्थव्यवस्था है, उसमें भी बेरोजगारी है। तो ऐसा नहीं है कि वो सारे जो पैरामीटर्स हैं वो एकदम सही से चलने लगेंगे। ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अलग से अपना बिहेव करते हैं, और जो इकोनॉमिक साइज है वो एक अलग चीज़ है कि हम कितना उत्पादन कर पाते हैं। बेरोजगारी फिर भी रह सकती है, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते कि बिल्कुल हमारा जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, वो कहना गलत होगा। लेकिन अगर हम पहली दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ भी मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस आते हैं। दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। कई बार जो इकोनॉमी को डाउन टर्न में ले जाते हैं, कोरोना में बहुत सेटबैक लगा हर एक इकोनॉमी को, तो ये जरूरी नहीं है कि जो पहली अर्थव्यवस्था है उसको कुछ नहीं होगा। कुछ भी आपातकाल हो तो वो तो पहली अर्थव्यवस्था है, इसलिए हम कुछ नहीं उसको होने देंगे या उसको कुछ नहीं। दो चीज़ें जो कि ज़्यादा कंसर्न होता है लोगों को, रोज़गार का और गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं या उसके आसपास रह रहे हैं। तो जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि बेरोजगारी की स्थिति कमोबेश कितनी होगी, क्या होगी, और गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग तब भी सफ़र करेंगे?
देखिए, जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, ये अनुमान लगाना कि हम कितने लोग हमारे गरीब रह जाएंगे वो अभी कठिन है। जिस तरीके से प्रोग्रेस होगी, जैसे मैंने बताया कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है, जो हमारे जो सोशल सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है, हेल्थ सेक्टर ग्रो कर रहा है, एजुकेशन ग्रो कर रहा है, तो संभावनाएं हैं कि हमारी बेरोजगारी बहुत कम रह जाएगी और हम इससे गरीबी की रेखा के नीचे भी लोग बहुत कम रह जाएंगे। ये नहीं मैं कह सकता कि वो जीरो रेट का गरीबी रेखा होगा और जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ये सब 5 साल में संभव है? जब तीसरी अर्थव्यवस्था होगी तो हम 5 साल में इम्प्रूवमेंट होगी। इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हमारे, जैसे अभी आपने देखा कि पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल में, अगर हम आज के 5 साल में कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा। अभी आप देखते हैं कि अभी जीडीपी जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन इतने बड़े देश में एक ओवरनाइट अगर हम ये कहें कि सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। हम ग्रो कर रहे हैं। जो इंडिया की इकॉनमी की नेचर है वो पहले हम बहुत स्लो थे। अगर हम 1950, 60, 70 की बात करें, फिर हम स्टडी हुए 70 के ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम स्टडी जोन में आए, फिर हम फास्ट थे जब हमारी रेवोल्यूशन ये रिफॉर्म्स हुई, जब 1991 की रिफॉर्म्स हुई, जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का मॉडल था, उसके बाद हमारी इकॉनमी फास्ट रेट पे ग्रो करना शुरू की। आपके अनुसार जो मौजूदा स्थिति है उसके अनुसार, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, 5 साल में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं? जी बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे और हम 5 साल के अंदर तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 2047 में विकसित देश भारत बनेगा, उसके क्या आधार हैं, किन आधारों पर ये बात कही जा सकती है और अभी क्या उसके लक्षण दिख रहे हैं? देखिए, जो आधार हैं वो मैंने बताया कि जो हमारा सोशल सेक्टर है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, बहुत ही रेजिलिएंट शेप में आ गया है। और क्योंकि हम खेती प्रधान देश हैं तो हमारे पास संभावनाएं हैं कि इसके बलबूते हम आगे और तेज़ गति से बढ़ सकते हैं। अगर हमारा 50% के आसपास जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा रेजिलिएंट सेक्टर है जो उनको और गति दे सकता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ आएगी तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा, डिमांड बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग में कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और जो हमारी एक्सपोर्ट करने की संभावनाएं हैं मैन्युफैक्चरिंग की और ज़्यादा और बढ़ेंगी और देश विकसित देश हो जाएगा। इसको कैसे समझा जाए? एक आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा भारत के? देखिए, जब हम ग्रो करते हैं, जब हमारा देश विकसित होता है तो बहुत सारी चीज़ें, जो हमारा सोशल सेक्टर है उसका सेटअप जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उसमें बहुत अच्छी संभावनाएं बनती हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पर हम कहेंगे कि देश विकसित देश है? देखिए, सबसे पहला पैरामीटर होता है कि हमारी पर कैपिटा इनकम तेज़ गति से ग्रो कर रही है, हमारा इकोनॉमिक साइज़ जो है वो लीडिंग इकॉनमीज़ में आता है, और जो हमारा सोशल सेक्टर है उसकी सेटअप अच्छी है, एजुकेशन सेक्टर जो है वो बहुत ही प्रफुल्लित है, हेल्थ की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। और मैं बताना चाहूँगा, जो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर हम देखें तो इस साल का जो सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत संभावनाएं बने हैं। जो हमारा कैपेक्स है, जो हमारे जीडीपी को भी सपोर्ट देता है, जो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहा है, तो आने वाले टाइम में जो सरकार की जो फोकस है, जो सरकार की सेंध है इन चीज़ों को आगे और तेज़ करने की, वो बहुत ही स्वाभाविक है। और जिस तरीके से हमारा बजट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, अगर हम देखें कि बजट का जो साइज़ था कोरोना काल में लगभग कोई 20-21 लाख करोड़ था, जो अभी बढ़ के 45 लाख करोड़ का हम बजट अभी हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया। तो संभावनाएं हैं जो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही हैं, और हमारी संभावनाएं भी हैं और पूरे विश्व की संभावनाएं हैं। IMF ने खुद कहा है कि इंडिया इज़ ए ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोसिस्टम एंड इंडिया इज़ अ मेजर ग्रोथ ड्राइवर ऑफ द ग्लोबल इकोसिस्टम। वो स्वाभाविक है, वो नंबर बता रहे हैं कि हम बहुत तेज़ गति से ग्रो कर रहे हैं और हम बहुत तेज़ गति से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 15% का जो पूरे विश्व का ग्रोथ है वो भारत की तरफ से आता है। रविकांत, दिल्ली।